you all again in the biology class। बच्चों वही सेम टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ, हेल्थ एंड हाइजीन। प्रीवियस टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ डिजीजेस, जो मैंने पढ़ा चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि कैसे ये स्प्रेड हो रही हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये पढ़ा था। फिर मैंने बताया था प्रिवेंट कैसे करेंगे, ठीक है, प्रिवेंशन एयरबॉर्न जो है डिजीजेस को, वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस को, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब आज बेटा एक नई चीज बताने जा रही हूँ, दैट वन इज द इम्यूनिटी, वैक्सीन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इम्यूनिटी? It is the ability of the body to fight and protect itself from diseases। भाई हमारी बॉडी के अंदर भी तो डिफरेंट एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। अब ये वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी? क्योंकि कोई भी अगर इन्फेक्टिव एजेंट हमारी बॉडी पर आता है, दे स्क्वीज आउट थ्रू बॉडी ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज से स्क्वीज आउट होकर ये उसको एनकल्फ कर लेता है। इसी तरीके से यही जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो हमें प्रोवाइड करती इम्यूनिटी कि हमारी बॉडी पे कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट इजली अटैक ना कर पाए, वही एबिलिटी बॉडी की, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस, यही हमारा कहलाता है क्या? इम्यूनिटी कहलाता है। अब इसके बाद अब आखिर ये क्या है? इम्यूनिटी दो तरह की होती है बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब क्या डिफरेंस है बेटा इन दोनों इम्यूनिटी में, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बचपन से, मतलब जब हम पैदा हुए हैं ना, तभी से हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि माँ से बच्चे में भी कुछ इम्यूनिटी आती है, दैट वन इज द इन्नेट इम्यूनिटी। अब देखो, मैंने कहा ना, हमेशा कहा जाता है जब एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, बच्चों को कहते हैं ना मदर का मिल्क पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें भी मैनी ऑफ द एंटीबॉडीज आती है। फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, इट कंटेन्स द एंटीबॉडी। फर्स्ट मिल्क में कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम इट प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द चाइल्ड ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो है इन्नेट इम्यूनिटी, तो बाय बर्थ जो हमारे अंदर है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी कैसे आती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी आती है थ्रू वैक्सीन। अब ये वैक्सीन क्या है? दीज आर द स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड पैथोजेंस, स्मॉल और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं, जो जिनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में, और जिसका नतीजा क्या होता है? वैक्सीन तो यही हो गया, स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड पैथोजन एडमिनिस्टर्ड इनटू द हेल्थी बॉडी, हेल्थी पर्सन। ये तो हो गया प्रोसेस, ये तो हो गया जो डोज डाला वो है वैक्सीन। अब इस प्रोसेस कहलाता है वैक्सीनेशन। क्लियर हुआ? वैक्सीन को स्मॉल डोज है वीकेंड जर्म्स की, जो हमने एक पर्सन की बॉडी में एडमिनिस्टर्ड किया, जिसका नतीजा क्या हुआ? उस पर्सन की बॉडी में उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है ना बच्चों को, तो आपको क्या वैक्सीन दी, तो क्यों पिलाई जाती है? कि आगे फर्दर जो है पोलियो बच्चे को ना हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब वैक्सीन उसने पी है ना, तो उस डेड और वीकेंड जर्म्स गए, और उन वीकेंड जर्म्स ने उसके पोलियो के अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म करना शुरू कर दिया। तो कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट अगर बॉडी में फिर से अटैक करेगा, तो हमारी बॉडी क्या हुई? वैक्सीनेशन हो चुका, यानी प्रोसेस कहलाया वैक्सीनेशन, और वो वीकेंड और डेड पैथोजेंस कहलाए हमारे वैक्सीन की फॉर्म में गए हमारी बॉडी में। तो वैक्सीनेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन इनटू द बॉडी for developing resistance to a particular disease. So that process of administration of vaccine into the body, that process is known as vaccination. ठीक है। अब एक चीज, वैक्सीनेशन के बाद हमारा नतीजा क्या हुआ? जब वैक्सीनेशन एंटर हुआ, पैथोजेंस डाले गए, प्रोसेस वैक्सीनेशन कहलाया, उसका नतीजा क्या हुआ? हमारी बॉडी में आ गई इम्यूनिटी।
that is the resistance to an infectious disease. और ये जो artificial process है by which a person is made immune or resistant to an infectious disease, that one is known as the immunization. अगर हम immunization की बात बेटा कर रहे हैं तो यहाँ पर different steps भी आते हैं. What are the different steps of the immunization? अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, डिजीज कॉजिंग. इसका मैं स्टेप्स बता देती हूँ. कैसे स्टेप्स आए? सबसे पहले इम्यूनाइजेशन के स्टेप्स बता रही हूँ. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी. अब सबसे पहले ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स क्या हुए, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए. अब इसका नतीजा क्या हुआ, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, एक्टिव हो गया. इम्यून सिस्टम बिकम एक्टिव. ठीक है, जब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर हुए तो क्या हुआ, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव हो गया. उसका नतीजा क्या हुआ, जब इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया तो इन माइक्रोब्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड. अभी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड हुई अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रोब्स थे, ठीक है, जिन्होंने हमारी बॉडी पर अटैक किया था, तो क्या होगा, इफ अगेन सेम माइक्रोब्स एंटर, अगर इफ अगेन सेम माइक्रोब्स एंटर इनटू द बॉडी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी ऑलरेडी उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेगी. क्यों? क्योंकि पहले बॉडी में एंटर हो चुके हैं तो हमारी बॉडी क्या है, पहचान गई उनको, रिकॉग्नाइज कर लेगी. इफ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी की वो रिकॉग्नाइज कर लेंगी. द एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज इट, और जब रिकॉग्नाइज करेंगी तो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे एंड फाइट अगेंस्ट इट. तो इसका नतीजा ये क्या हुआ, ये आपने देखा, इसका जब एंटीबॉडीज तैयार हो गई यानी हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो गया, तो यही हमारा कहलाता है इम्यूनाइजेशन. जो इम्यूनाइजेशन हमारा किसकी वजह से हुआ, ये पूरा वैक्सीन करी गई, वैक्सीन दी गई, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन प्रोसेस वैक्सीनेशन कहलाया. उसका नतीजा क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई उस डिजीज के अगेंस्ट, और फिर हमारे जो एंटीबॉडीज जब फॉर्म हुई तो वो उन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर गए, और फिर हमारी बॉडी पर उतनी जल्दी अटैक नहीं हो पाएगा, यानी कि विथ मोर पावर, यानी फाइट अगेंस्ट इट विथ मोर पावर, क्योंकि हमारी बॉडी. तो ये हो गया इम्यूनाइजेशन. सो आई थिंक दिस वन इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. मैंने जो बातें करी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन. प्रिपेयर इट वेल. ये स्टेप्स हो गए इम्यूनाइजेशन के. तो दिस वन इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू बच्चों.